Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो एनिमल की बॉडी में बनते हैं, उनका मेन जो है वो सोर्स क्या है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, तो आखिर उसके पीछे कौन सा मेन सोर्स है जो उनको पैदा कर रहा है। किस किस शक्ल के अंदर हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आखिर वो बॉडी में किस शेप में रिलीज होते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो 15.7 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल। अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में आए तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट तो वो तमाम वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, और उनको बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब हमने एक्सक्रीशन को जोड़ना है विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। अगर हम एनिमल की बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में डाइट के तौर पे यूज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, यूज हो रहा है लिपिड, यूज हो रहा है प्रोटीन। ये हमारी फूड के मेजर कंपोनेंट्स हैं। अगर इन कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन की जाए तो ये सारे जब ब्रेक होंगे बॉडी में तो इस दौरान हमारे पास बनता है CO2, H2O प्लस एनर्जी। इस दौरान हमारे पास बनता है CO2, H2O एनर्जी, और इसी तरह जब हम बात करेंगे प्रोटीन की तो बनता है CO2, H2O, NH3 प्लस एनर्जी। तो ये जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं डेफिनेटली दे आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में भी इनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू कैटाबॉलिज्म। तो इनके दौरान जब कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है तो हमारे पास जो है वो CO2, H2O, CO2, H2O, CO2, H2O, NH3 ये सारे बन रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में अगर मैं बात करूं CO2 की, CO2 तो ये मेरे पास वेस्ट है और इसको रिमूव किया जाएगा बाय लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। सो ब्रीदिंग के दौरान जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बनी है बाय द सेल्स, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है और हमारे पास जो है CO2 रिसीव होती है। ये CO2 लंग्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और फिर फाइनली लंग्स जो हैं वो एक्सपायरेशन के दौरान इसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास H2O, ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, और इसको रिमूव किया जाता है बाय स्वेटिंग, बाय यूरिनेशन। ये दो प्रोसेस हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वाटर को रिमूव करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। अमोनिया जो कि वेरी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट,
वेस्ट प्रोडक्ट, और इसके बारे में कहा जाता है ये क्विकली डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड। तो इन दोनों के अंदर ये क्विकली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। अभी हमने पढ़ा अमोनिया हमेशा बनती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले बॉडी के अंदर प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है और बनता है अमीनो एसिड। फिर अमीनो एसिड को ब्रेक किया जाता है, फिर बनता है हमारे पास अमाइनो ग्रुप। अब ये प्रोसेस जिसमें अमीनो एसिड को ब्रेक करके बनाया जा रहा है अमाइनो ग्रुप, कंसीडर एज डी अमाइनेशन, इसे डी अमाइनेशन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप बना, ये अमाइनो ग्रुप जो है ये ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इससे अमोनिया बनाया जाएगा जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। बॉडी में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इसलिए ज़रूरत होती है फौरन इसको क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि इसे हम फौरन रिलीज़ नहीं कर पाते, उसकी वजह यह है कि इसके रिमूवल के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए फिर इस अमोनिया को चेंज कर दिया जाता है इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये यूरिया और यूरिक एसिड जो हैं बोथ आर लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इन लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इनको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हमारे पास जो है वो तीनों प्रोडक्ट्स बन रही हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से रिमूव करवाए जाते हैं ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, तो याद रखिएगा एक्सक्रीशन में मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट मेजरली डिस्कस होते हैं। अदरवाइज जब मैंने बात की कि मेरे पास ये जो वाटर है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं थे। लेकिन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। मेजरली हम जब एक्सक्रीशन को डिस्कस करते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है माइनर क्वांटिटी में, माइनर क्वांटिटी या लोअर क्वांटिटी में जो रिलीज होती है, माइनर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन आल्सो रिलीज बाय, अब किस किस फॉर्म में उसको रिलीज किया जा सकता है। नंबर 1 है हमारे पास ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड, शॉर्टली हम इसे बोलते हैं TMO, इस फॉर्म में क्रिएटिनिन और क्रिटिन, ये हमारे पास मेजर कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होती है और इस फॉर्म में नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं विच आर कॉल्ड एज प्यूरीन्स, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स ये भी हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन बेसिस भी बोलते हैं। अगर मैं प्यूरीन की बात करूं तो प्यूरीन में हमारे पास आता है एडेनिन और गुआनिन।
ये दोनों हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर हम बात करें पायरिमिडीन्स की, तो पायरिमिडीन्स हमारे पास साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ये तीन हमारे पास जो हैं वो पायरिमिडीन्स हैं। अब ये जो पायरिमिडीन्स होती हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग। अब डबल रिंग और सिंगल रिंग से क्या मुराद है? अगर मैं एडेनिन या गानिन को स्केच करूं तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होगा कि दो हमारे पास क्या बनते हैं, रिंग बनते हैं, एक 6 कॉर्नर रिंग, एक 5 कॉर्नर रिंग। इसी तरह का हमारे पास एडेनिन है और इसी तरह का हमारे पास गानिन है। सो ये दो रिंग है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और जब हम बात करते हैं सिंगल रिंग की, तो सिंगल रिंग के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह का होगा कि एक सिंगल 6 कॉर्नर क्या बनता है, रिंग बनता है, 6 कॉर्नर। तो थायमीन भी इसी शेप का होगा, साइटोसिन भी इसी शेप का होगा, यूरासिल भी इसी शेप का होगा। अब ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन्स हैं एंड पायरिमिडीन्स, ये दोनों जो है ये है पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो न्यूक्लिक एसिड कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन पार्ट्स, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी बॉडी का एक मटेरियल है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं वो ऑन द बेस ऑफ डीएनए ट्रांसफर होते हैं। ये इनहेरिटेंस का जिम्मेदार है। आपकी बॉडी में जो बेशुमार फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके फादर से मैच हो रहे हैं, आपकी मदर से मैच हो रहे हैं, वो सारे के सारे डीएनए लेके आ रहा है। आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए आमतौर पर बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसका मेजर काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू वायरसेस हम देखें तो वायरसेस में ये उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंसीडर होता है। तो हमारी बॉडी में जनरली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ये जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। डीएनए जब भी कोई काम करता है वो हमेशा प्रोटीन बना के करता है। तो डीएनए का हर एक फंक्शन प्रोटीन की फॉर्मेशन से होगा और प्रोटीन की फॉर्मेशन हमेशा आरएनए करता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में डीएनए एक बॉस का काम करता है और आरएनए जो हैं वो मैनेजर्स का काम करते हैं और फौरन अपने बॉस के दिए गए ऑर्डर पे मैनेज करके प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो दोनों हमारे पास है, इन दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इन दोनों के अंदर प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स इन्वॉल्व होती हैं। अब जब प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन, तो इनकी ब्रेकडाउन से जो हमारे पास रिसीव होता है वो होता है जी ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एलेंटोइन। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स, और ये सारे के सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। सो दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन containing
वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो हम इन्हें बोलेंगे ये है नाइट्रोजिनस वेस्ट। जब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है तो इनका जो रिमूवल होगा वो कंसीडर होगा एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जो होती है, अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, मीन अगर मैं इसकी एक्सक्रीशन को डिस्कस करता हूं, एक्सक्रीशन को, तो वो होती है बाय यूरिनेशन। बाय यूरिनेशन। सेल्स के अंदर जब पैदा किया जाता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, एलेंटोइन, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो सेल से विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स किडनी। अब किडनीज क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं और फिल्टर करके उसमें से इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जब इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनसे यूरिन बनता है। वो यूरिन बॉडी से रिमूव किया जाएगा, दिस फिनोमेना कॉल्ड एज यूरिनेशन। अब ये प्रोसेस जो है वो ओवरऑल क्या कंसीडर होता है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में मोस्टली हमने कहा नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम नाइट्रोजिनस वेस्ट ही डिस्कस करें। जैसे यहां पे अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जब CO2 आपकी बॉडी में बन रहा है तो वो भी एक नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन वो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। तो CO2 रिमूव करना ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसी तरह जब हम बात कर रहे थे वाटर की कि वाटर भी पैदा हो रहा है, तो वाटर भी हमारी बॉडी में एक क्या था? एक वेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन ये नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिक वेस्ट ज़रूर है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से पैदा हुआ है। इसी तरह अगर हम इन्वायरमेंट्स के लिहाज से देखें, बॉडी के इन्वायरमेंट के लिहाज से, तो हमने डिस्कस किया था कि बॉडी में दो तरह के इन्वायरमेंट हो सकते हैं, बॉडी में या बॉडी से बाहर। एक हमारे पास था हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और एक हमारे पास था हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ये दो तरह के हमारे पास इन्वायरमेंट्स थे। तो इन्वायरमेंट के मुताबिक, इन्वायरमेंट की नेचर के मुताबिक, इन्वायरमेंट की टाइप के मुताबिक भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो हमेशा वाटर विल बी द वेस्ट प्रोडक्ट और वो ऑर्गेनिज्म कोशिश करेगा कि वो तमाम अडेप्टेशंस जो हैं वो अडॉप्ट करे ताकि इस मैक्सिमम पानी को बॉडी से क्या किया जाए? रिमूव किया जाए। और जब हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की, तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सॉल्ट विल बी द वेस्ट प्रोडक्ट और उस वक्त कोशिश मैक्सिमम ये होगी कि बॉडी से क्या किया जाए? सॉल्ट को रिमूव किया जाए। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन करैक्टर है ऑर्गेनिजम्स का। एनिमल्स के लिहाज से देखें तो बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, चाहे वो CO2 है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो अमोनिया है, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो यूरिक एसिड है, उनको बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। फिर हमने इसी में डिस्कस किया कि जब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स को हम ब्रेक करते हैं जो कि हमारी डाइट का पार्ट है, फूड का पार्ट है, तो CO2, H2O बनता है, विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट, उनको रिमूव किया जाता है। अमोनिया बनता है, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको फौरन रिलीज करना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, यूरिक एसिड में, और फिर यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में इनको कुछ देर तक बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर फिर इनको बॉडी से रिलीज भी करवा दिया जाता है। मेजरली जब नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो थोड़ी सी क्वांटिटी में रिलीज होंगे वो ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड, क्रिटिनिन और क्रिटिन की फॉर्म में बॉडी से क्या करवाए जाते हैं? रिलीज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट
प्यूरीन और पैरामिडीन्स की ब्रेकडाउन से भी बनते हैं। ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस बनेंगे प्रोटीन की ब्रेकडाउन से, और बहुत कम जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होंगे वो प्यूरीन और पैरामिडीन की ब्रेकडाउन से भी बनेंगे। और वो हमारे पास जब बनेंगे वो है जी ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और एलेंटोइन। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ज़्यादातर बॉडी से या तो वो यूरिन के ज़रिए रिलीज होते हैं या फिर वो बॉडी से स्वेटिंग से रिलीज होते हैं। लेकिन जब भी वो रिलीज होंगे दिस फिनोमेना विल बी कंसीडर एज एक्सक्रीशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमने आज जिनके हमने नेम्स जो हैं वो लाइट बोर्ड पे डिस्कस किए, वो सारे नेम्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड ब्रेक होता है तो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्यूरीन पैरामिडीन जो है वो ब्रेक होती हैं तो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट अगर मेजर क्वांटिटी में रिलीज होगा तो वो किन फॉर्म में रिलीज होगा, और अगर माइनर क्वांटिटीज में रिलीज होगा तो वो किन फॉर्म में रिलीज होगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लर्न करने हैं। आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो थी डीअमाइनेशन। ये डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।